जैन देखिए जेनोटिक्स का मतलब क्या होता है। तो जेनोटिक्स का मतलब होता है कि वंशानुगत गुण को आगे की तरफ ले जाना, यानी अपने वंश को आगे की तरफ बढ़ाना ही कहलाता है जेनोटिक्स कहलाता है। अब अपने वंश को आगे की तरफ कौन बढ़ाता है? तो अपने वंश को सब लोग अपने आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आदमी है तो आदमी भी अपने वंश को आगे की तरफ लेके जाएगा, पेड़ पौधे हैं वो भी अपने वंश को आगे की तरफ लेके जाएंगे, जीव जंतु हैं वो भी अपने वंश को आगे की तरफ लेके जाएंगे, चिड़ियाँ हैं वो भी अपने वंश को आगे की तरफ लेके जाते हैं। अब कैसे लेके जाएंगे? तो जैसे मान लीजिए अगर आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ है तो जब भी उसमें फल लगेगा तो आम का ही फल लगेगा। आप कहीं देखे हैं कि आम के पेड़ पे कभी सेब उग जाए, कभी संतरा उग जाए, कभी अमरूद उग जाए, कभी इमली उग जाए? आप देखे हैं? कहीं नहीं आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो आम का पेड़ है वो क्या करेगा? अपने वंश को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए वो आम का ही जन्म देगा, यानी जो आम का पेड़ रहेगा उस पर क्या होंगे? हमेशा आम के ही फल लगेंगे और वही उसके वंश को आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब आदमी है तो आदमी किसको जन्म देगा? अब गाय भैंस को थोड़ी ना जन्म देगा। आदमी है तो जो भी जन्म देगा उसका लड़का या लड़की होगा जो उसके वंश को क्या करेंगे? आगे की तरफ लेके जाएंगे, यानी उसका वंश क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। अब मान लीजिए चिड़िया है, अब कौवा है, अब कौवा का वो तोता को जन्म देगा? वो तोता को नहीं जन्म देगा। क्यों नहीं जन्म देगा? क्योंकि जो उसका वंश है जो बढ़ाने वाला कौवा रहेगा तभी उसका वंश क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर तोता को जन्म देगा तब तक तोता का वंश आगे चला जाएगा। इसलिए सब लोग क्या करते हैं? अपने वंश को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और उसे हम कहते हैं जेनोटिक्स कहते हैं। अब गाय भैंस है तो जो भैंस है तो भैंसे को जन्म देगी। अब कुत्ता को नहीं जन्म देगी, कुत्ता है तो कुत्तुआ को जन्म देगा, बिलार को नहीं जन्म देगा। यानी क्यों नहीं ऐसा होता है कि अगर कुत्ता है तो कुत्ता को ही जन्म देगा तभी तो उसका वंश आगे बढ़ेगा, अगर कुत्ता को नहीं जन्म देगा तब तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जेनोटिक्स का मतलब क्या होता है कि वंशानुगत गुण को आगे की तरफ ले जाना ही कहलाता है जेनोटिक्स। अब जेनोटिक्स का पिता कौन था? तो उसे हम कहते हैं ग्रेगर जान मेंडल को। क्या कहते हैं? ग्रेगर जान मेंडल को। ग्रेगर जान मेंडल को। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेंडल का नियम, तब भी आप बता सकते हैं। अब ग्रेगर नाम ले या न ले, लेकिन आप भी क्या बता सकते हैं कि हाँ ये किसी का नियम है। अभी उनका नियम इन्होंने किस पे दिया? कि उन्होंने दिया मटर के पौधों के ऊपर दिया, यानी मटर के पौधों के ऊपर इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। अब प्रयोग करने के बाद उन्होंने बताया कि ये किसका नियम हो गया? तो ग्रेगर जान मेंडल का। और जेनोटिक्स के पिता कौन है? तो जान मेंडल, यानी मेंडल भी हम कहेंगे तब भी सही रहेगा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं? उस पर प्रयोग करते हैं, उसके पौधे पर इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। अब कभी बताइए कि अगर वो जो मटर का पौधा कभी उस पर इमली लगेगा? नहीं लगेगा। अगर वो पौधा है तो अपने ही जात का जन्म देगा, यानी मटर को ही जन्म देगा ताकि उसका वंश आगे की तरफ बढ़ेगा। अब इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो मान लेते हैं हमारी जो बड़ा बड़ा टी है, बड़ा बड़ा टी है यानी कैपिटल टी, उन्होंने कहा इसको मान लेते हैं लंबा वाला, लंबा पौधा। और जो छोटका छोटका टी है इसको हम मान लेते हैं बौना पौधा। क्या करते हैं? बौना। इन्होंने माना कि अगर कैपिटल यानी बड़ा बड़ा टी है तब उन्होंने माना कि हम उसे मान लेते हैं लंबा पौधा, और अगर छोटका छोटका टी है तब हम मान लेते हैं बौना पौधा। अब इन्होंने क्या किया? दोनों का संकरण करवा दिया, यानी बड़का टी और छोटका टी का दोनों उन्होंने क्या किया? संकरण करवा दिया। क्या किया? संकरण। और जब संकरण करवाया तो उन्होंने पाया कि ये ठो बड़का टी और ये ठो छोटका टी। क्या मिला? बड़का टी और छोटका टी। जैसे आदमी में कितना क्रोमोसोम होता है? तो 23 होता है, मान लीजिए इसको क्रोमोसोम। अब जब उन्होंने संकरण करवाया तो उन्होंने पाया कि बड़का टी और छोटका टी, और उसी पर उन्होंने अपने नियम को दिया। पहला नियम उन्होंने दिया अप्रभाविता का नियम। अब कैसे नियम दिया? तो मान लीजिए बड़का टी हो गया, छोटका टी हो गया। ऐसा मान लेते हैं खाना ऐसे बना देते हैं 4 ठो। क्या करते हैं? इसे 4 ठो सब बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम बड़का टी है, छोटका छोटका टी, बड़का टी और छोटका टी। अब इसको संकरण करवाए तो क्या हो गया? बड़का टी छोटका टी। अब फिर इसमें करवाएंगे तो फिर हो जाएगा बड़का टी और छोटका टी। अब फिर इसमें हम करवाएंगे तो हो जाएगा बड़का टी छोटका टी। अब फिर जब करवाएंगे तो बड़का टी और छोटका टी।
ये क्या हो गया हमारा संकरण हो गया। तो उन्होंने पहले नियम यानी अप्रभाविता के नियम में बताया कि क्या कहते हैं, हम जब संकरण करवाते हैं यानी शुद्ध लंबा पौधे का शुद्ध बौना पौधे में जब हम संकरण करवाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, तब हमें मिलेगा कि शुद्ध लंबा पौधा यानी जो प्रभावित होगा वही हमको दिखाई देगा। अब जब उसको हम क्या करें संकरण करवाएंगे तो हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन दिखाई देगा, तो बड़का टी दिखाई देगा, और जब बड़का टी दिखाई देगा तो हम जान जाएंगे कि ये लमका वाला है। अब अप्रभाविता कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम दो लोग हैं, हम भी दारू पी लिए और एक आदमी हमारे साथ है वो भी दारू पी लिया। अब हम दारू पी के खूब ऐसे नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं, कपारे फाड़ देगी ठुमका लगा रहे हैं और खूब नाचेंगे। अब नाचते नाचते जाएंगे, सब लोग कहता है क्या बहुत ज़्यादा दारू पी लिया है, उसके ऊपर क्या हो गया बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया है। और जो कम पिया रहेगा तो सब लोग कहेंगे कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, यानी जो ज़्यादा पी लिया दारू कहेंगे बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया तभी वो नाच कूद रहा गाली दे रहा है, और जिसको नहीं होगा सब लोग कहेंगे कि इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। और वही बात बताया यानी मेंडल ने, उन्होंने कहा कि जब हम शुद्ध बौने पौधे का और शुद्ध लंबे पौधे का जब संकरण करवाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, तब हमको मिलेगा यानी जो प्रभावित होगा तो क्या होगा है बड़का बड़का टी जो लंबा पौधा होगा वही प्रभावित होगा, और पहला पीढ़ी जो उसका पैदा होगा तो क्या होगा लंबा ही पैदा होगा, यानी जो उसका पहला पीढ़ी पैदा होगा यानी पहला वंश जो उसका पैदा होगा वो क्या होगा, वो लंबा होगा, यानी संकर क्या होगा वो लंबा होगा। उन्होंने कहा जो उसका पहला वंश होगा क्या होगा वो लंबा होगा। अब फिर उन्होंने क्या किया, ये तो हो गया हमारा पहला यानी अप्रभाविता का नियम। अब फिर उन्होंने दूसरा नियम दिया पृथक्करण का नियम। अब उसमें उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने पहले वाले का संकरण करवा दिया दूसरे वाले से, क्या किया अब दूसरे वाले से उन्होंने करवा दिया। अब फिर हम क्या करते हैं, इसे एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स हो गया। अब इसमें हम लिख देते हैं टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे छोटका टी, यहाँ पे छोटका टी, क्या करते हैं लिख लेते हैं। अब फिर हम क्या करते हैं, इस पर हम संकरण करवा देते हैं। और यही काम किसने किया, तो मेंडल ने ये भी काम किया। अब जैसे मान लीजिए हम बड़का बड़का को करवाएंगे तो यहाँ पे हो गया बड़का बड़का टी, और जब बड़का बड़का टी हो गया तब इसे हम कहते हैं शुद्ध लंबा, क्या कहते हैं शुद्ध लंबा। यहाँ पे देखिए बड़का बड़का टी है तो क्या हुआ लंबा यानी शुद्ध लंबा हुआ। अब फिर बड़का टी और छोटका टी का जब हम संकरण करवाएंगे तब हम क्या लिखेंगे कि यही बड़का टी हो गया और यही छोटका टी हो गया, इससे हम कहेंगे अशुद्ध लंबा, क्या कहेंगे अशुद्ध लंबा कहेंगे। अब फिर हम क्या करते हैं छोटका टी का अब इसमें करवाएंगे तब फिर हमको मिलेगा क्या है छोटका टी बड़का टी मिलेगा हमको, तभी इस को हम क्या कहेंगे, कहेंगे अशुद्ध लंबा कहेंगे। अब जब छोटका टी और छोटका टी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटका टी और जब छोटका टी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा शुद्ध बौना हो जाएगा, क्या होगा शुद्ध बौना। यहाँ पे देखिए बड़का बड़का टी मिला तो लंबा, यहाँ पे छोटका छोटका टी मिला तो बौना, यानी जब हम संकरण करवाएं बड़का बड़का टी को तो मिला शुद्ध लंबा, और जब बड़का टी छोटका टी को मिलाएंगे तो अशुद्ध लंबा, और जब छोटका टी और बड़का टी को मिलाएंगे तब भी अशुद्ध लंबा, और जब छोटका टी को मिला दें तब क्या हो गया शुद्ध बौना हो गया। अब इन्होंने इसी काम को बताया। अब उन्होंने कहा कि देखिए हमें क्या होगा यही चीज़ देखने को मिलेगा, और उसके बाद उन्होंने दो थ्योरी दे दिया, और उन्होंने दो थ्योरी दिया। तो पहला उन्होंने दिया जो उन्होंने दो थ्योरी दिया उन्होंने कहा फिनोटाइप, उन्होंने पहला नियम दे दिया, उन्होंने कहा फिनोटाइप। अब फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ देखने में एक जैसा हो, यानी कोई भी चीज़ हो अगर देखने में एक जैसा हो तो इसे हम कहते हैं फिनोटाइप। अब यहाँ पे देखिए देखने में एक जैसा कौन है, यहाँ पे देखिए है डबल टी है यानी शुद्ध लंबा है, और ये दोनों हयो शुद्ध लंबा है क्या है शुद्ध बौना। उन्होंने कहा कि देखने में एक जैसा हो, तो यानी कि देखिए है बड़का टी है, जैसे हम मान लीजिए हमारा हाइट क्या 5 फुट का हमारा हाइट है। अब हमसे कोई अगर 2 इंच से छोट रहेगा तब हम क्या कहेंगे कि तू भैया बहुत हमसे छोट बड़ा भाग जा बौना बड़ा, हम नहीं कहेंगे। अब 2 इंच कोई छोटा रहेगा तो कोई कह पाएगा, कोई नहीं कह पाएगा कि हमसे तुम बहुत छोटे हो भाग जाओ,
तो हम क्या कहते हैं, नहीं कह सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हम 5 फुट हैं, अगर 4 फुट का कोई रहेगा, अब 4 फुट से नीचे रहेगा, तब हम कह सकते हैं कि तुम बहुत छोटे हो, हमारे साथ मत आओ, भाग जाओ, तुम क्या हो, बौने हो। लेकिन उन्होंने कहा कि देखने में एक जैसा हो। तो है जो तीनों हैं ये देखने में क्या है, एक का जैसा, यानी थोड़ा थोड़ा फर्क है, 2 इंच 1 इंच का फर्क रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, उसे बौना नहीं कर सकते हैं। तो यानी देखने में 3 ठो क्या है, एक जैसा है, यानी 3 ठो क्या है, 3 ठो एक जैसा है, और 1 ठो क्या है, 1 ठो क्या है, एकदम बौना है, यानी 1 ठो एकदम बौना है। तो हो गया फिनोटाइप। अब उन्होंने जेनोटिक्स का एक नियम दिया कि यानी जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप। अब उन्होंने कहा कि देखिए भैया कि जो लमका है वो लमका रहेगा, जो बौना है वो बौना रहेगा, जो बिचला है वो बिचला रहेगा। तब इसके हिसाब से हम देखते हैं, हम यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 1 ठो है, तो इसे हम कहते हैं 1 ठो सबसे बड़ा है, क्या है, 1 ठो सबसे बड़ा है। अब उसके बाद देखिए 2 ठो क्या है, अशुद्ध अशुद्ध है, तब इसे हम लिख देंगे कि 2 ठो अशुद्ध वाला है। फिर लिखेंगे कि शुद्ध बौना है, तो इसको हम लिखेंगे कि शुद्ध बौना है, क्या है, शुद्ध बौना है। अब पहला उन्होंने थ्योरी दिया फिनोटाइप, तो उन्होंने कहा कि जो देखने में थोड़ा बहुत छोटे बड़े रहेंगे, तो देखने में भाई तीनों क्या थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तब यानी 3 ठो क्या एक जैसा और 1 ठो अकेले यानी बौना है। अब जब उन्होंने जीनोटाइप में बताया तो उन्होंने कहा कि देखिए जो बड़का है वो बड़का रहेगा, जो भटवा है भटवा रहेगा, जो बिचला है वो बिचला रहेगा। तो सबसे बड़ा कौन है, तो 1 ठो सबसे बड़ा है, और 2 ठो क्या है, एक जैसा है, और 1 ठो क्या है, अकेला है। तो इन्होंने कहा कि जो दूसरा पीढ़ी में, यानी दूसरा पीढ़ी में जो संतान पैदा होगा क्या होगा, वो लंबा भी हो सकता है और बौना भी, क्या हो सकता है, लंबा पैदा होगा और बौना भी पैदा होगा। उन्होंने बताया दूसरे नियम में। पहले नियम में तो उन्होंने बताया कि जो प्रभावित होगा, और मान लीजिए अब पानी है चाहे कुछ भी चीज़ है, अब उसमें हम कम डालेंगे, पानी में अगर 1 लीटर पानी है 20 लीटर अगर दूध डाल देंगे तो सबसे ज़्यादा कौन हमें दिखाई देगा, तो दूधवा दिखाई देगा। तो हम पानी को नहीं मानेंगे, कहेंगे कि सबसे ज़्यादा दूध है। तो उन्होंने कहा कि जो पहला नियम बताया उन्होंने अप्रभाविता में, उन्होंने कहा जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा तो कौन होगा, बड़का टी होगा, और जब बड़का टी होगा तो बड़का टी होगा तो क्या होगा, लंबा पैदा होगा। तो उन्होंने कहा कि पहले में क्या होगा, संकर लंबा पौधा ही जन्म देगा जब पहला संतान होगा। और दूसरे में उन्होंने बताया कि दूसरे वाला जब पीढ़ी होगा तो उसमें लंबा भी पैदा हो सकता है और बौना भी पैदा हो सकता है। तो ये किसका नियम था, तो ये था जॉन मेंडल साहब का। उसके बाद आया जीव विकास, क्या है, जीव विकास। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए और सभी लोगों ने क्या किया, अपना अपना मत दिया और सभी लोग चले गए। लेकिन उस समय जो सबसे फेमस वैज्ञानिक थे उनका नाम था लैमार्क, क्या था, लैमार्क का नाम था। अब इन्होंने एक बुक लिखा फिलोसफिक जियोलॉजिक इन्होंने बुक लिखा फिलोसफिक जियोलॉजिक। अब फिलोसफिक जियोलॉजिक उन्होंने बुक लिखा, उसमें उन्होंने अपने नियम को दिया, और उन्होंने अपना नियम क्या दिया, तो उन्होंने दिया उपार्जिता का अंग, किसका, उपार्जिता का अंग। अब उपार्जिता का अंग क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि कुछ अंग क्या करते हैं, हम अपने आप से ही रिसीव कर लेते हैं। अब जैसे ऐसा मान लीजिए हम हाथ को भांज रहे हैं, ऐसा हाथ भांज रहे हैं, अब हाथ भांजते भांजते हम गए तो पता चला कि हमारा हाथ इतना बड़ा हो गया, और जब हमारा हाथ इतना लंबा हो गया तो जो हमारा लड़का पैदा हुआ उसका भी हाथ क्या था, बड़ा था। अब ऐसा कान खींच रहे हैं, अब कान खींचते खींचते हाथी जैसा कान बना लिए, तो जो हमारा लड़का पैदा हुआ तो वो भी क्या था, उसका जो कान था बड़ा था। अब नाक खींच खींच के नाक बढ़ा लिए, तो जो हमारा लड़का पैदा हुआ उसका भी नाक बड़ा था। तो ये किसका कहना था, तो ये था लैमार्कवाद का कहना। अब इन्होंने अपना नियम दिया तो जिराफ के ऊपर दे दिया, किसके ऊपर, जिराफ के ऊपर। अब इन्होंने कहा जैसे मान लीजिए जिराफ है, अब जिराफ ऐसा क्या था, बकरी की जैसा था, और ऐसे नीचे मुड़ करके ऐसे चारा खाता था, पेड़ पौधों को खाता था। लेकिन जब पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे तो जिराफ अपना मुड़िया ऐसे ऊपर करने लगा, यानी ऊपर करके खाने लगा। और जब पेड़ पौधे और ज़्यादा बड़े हो गए तो उसने अपना मुड़िया
ऐसे उठाने लगा, और जब वो अपना मूड़ी उठाने लगा, यानी जोर से उठाने लगा अपना मूड़ी ऊपर की तरफ, तो पता चला कि 100-150 साल के बाद 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को क्या मूड़िया जो था बढ़ गया था, जो उसका खानदान में पैदा हुआ था। जितने भी जिराफ पैदा होते थे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ने लगा। ये किसका कहना था? तो लैमार्क का बात का कहना था। इन्होंने कहा कि जिस चीज़ का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, हमारे वंश में चला जाता है, और जिस चीज़ का प्रयोग हम नहीं करते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इन्होंने कहा ऐसे जब जिराफ ऐसे मूड़ी ऊपर करके खाने लगा तो 500-1000 साल जब बीता तो देखने को मिला कि जिराफ का मुंह क्या था, बहुत बड़ा हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, इसी पे अपना नियम को दिया। लेकिन एक वैज्ञानिक आए बीजमैन, तो बीजमैन थे, उन्होंने कहा कि ठीक है अब तो आप वैज्ञानिक बन गए, और सभी लोगों ने मान भी लिया कि ये तो क्या हो गए, लैमार्क वैज्ञानिक बन गए। तो जो बीजमैन थे इन्होंने क्या किया, चूहे को पकड़ लिया, और चूहे को पकड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, उसका पूंछिया काटना शुरू कर दिया, और जब उसका पूंछ काट के उन्होंने क्या किया, पिंजड़े में बंद कर दिया। और जब फिर उसका जो संतान हुआ उसका भी पूंछ उन्होंने काट दिया, फिर जब उसका संतान हुआ उसका भी पूंछ काट दिया। ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, 68 ही चूहों को उन्होंने क्या किया, इसे पूंछिया काट दिया। लेकिन जब उसके बाद भी पैदा हुआ तो जब मूस पैदा हुआ तो उसका भी क्या था, पूंछ था। तब बीजमैन ने कहा कि लैमार्क, ए लैमार्क के चचा कहाँ पड़ा? तभी कहा हाँ बोलो। उन्होंने कहा कि देखिए आपने तो कहा था कि जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं वही आता है, और जिस चीज़ का प्रयोग हम नहीं करते वो नहीं आता है। तो हम तो देखिए मूसों का पूंछे काट दिए, और 21 वंश तक यानी 68 मूसों का पूंछ हमने काट दिया, फिर भी जो जन्म लिया उसके पास पूंछ है। तो सब लोगों ने कहा कि भैया लैमार्क बात का नियम क्या था, गलत हो गया। सब लोगों ने कहा कि आपका नियम क्या है, गलत है। तो बीजमैन ने कहा कि हमने तो बहुत सारे पूंछ 68 मूसों का हमने पूंछ काट दिया, अब 69वां पे जो जन्म लिया उसके बाद क्या था, पूंछ था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था, डार्विन नाम था। तो डार्विन ने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था ओरिजिन स्पीसीज। ओरिजिन स्पीसीज। अब इन्होंने अपने नियम में क्या बताया, तो जो डार्विन थे इन्होंने बताया कि नेचर सिलेक्शन ऑफ एडॉप्टेशन, नेचर सिलेक्शन ऑफ एडॉप्टेशन। इन्होंने कहा कि देखिए हमें अपने आप को प्राकृतिक हिसाब से क्या करना चाहिए, ढाल लेना चाहिए, यानी प्राकृतिक हिसाब से अपने आप को सर्वाइव कर लेना चाहिए। अगर हम प्राकृतिक हिसाब से अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हम प्रकृति में नहीं रह पाएंगे। ये किसने किया था, तो उन्होंने कहा कि नेचर के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ तो ज़्यादा गर्मी ना और ना ज़्यादा ठंडा है, यानी हम क्या बढ़िया मौसम में हम लोग हैं। अब चले जाइए आप जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब वहाँ पे आप जाइएगा तो कहिएगा हम ऐसा कच्ची बंडी पहन के घूम लेंगे, तो हम क्या करेंगे, नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक है अलग है। हम वहाँ पे रहते रहते जब अपने आप को ढाल लेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। वहाँ पे देखिएगा सब लोग कोट और पहन के रहेगा, तो हम कच्ची बंडी पहन के कैसे रह सकते हैं, यानी हमें उस प्राकृतिक के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें अपने सर्वाइव करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब चले जाइए वेस्ट इंडीज़ में चले जाइए, वहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। श्रीलंका में चले जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। अब वेस्ट इंडीज़ में हम चले जाएंगे तो हम तो कहेंगे अरे यार हमारे यहाँ तो न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है, तो हम बढ़िया से यहाँ घूम रहे हैं। अब वहाँ पे हम जाएंगे ऐसा कमरा ओढ़ के सूत जाएंगे, रजाई ओढ़ के सूत जाएंगे, तो रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ प्राकृतिक हिसाब से हम नहीं ढल पाए हैं। और जब हम उस प्राकृतिक हिसाब से हम ढल जाएंगे तो अभी हम क्या करेंगे, रह जाएंगे। अब देखिएगा जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ता है वहाँ पे लोगों ऊपर ज़्यादा बड़ा बड़ा बाल होता है, और जाना ही पड़ता है करिया करिया एकदम, मुझे ऐसे लगेगा कि तो चूल्हे में सीन करके कोनो आया हुआ है, इतना करिया रहेगा। तो क्या था, वो लोग अपने आप को प्राकृतिक हिसाब से उन्होंने क्या किया, ढाल लिया। और हम भी जब प्राकृतिक हिसाब से अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, ढालेंगे, तो जहाँ भी हम रहेंगे, जहाँ का खान पान रहेगा उसी के हिसाब से हम क्या होंगे, ढल जाएंगे। और जब ढल जाएंगे तभी हम क्या रहेंगे, इस पे यानी धरती पे जीवित रहेंगे। अब फिर दूसरा उन्होंने नियम दिया चिड़ियों के ऊपर। चिड़ियों के ऊपर उन्होंने क्या किया, नियम को दिया।
उन्होंने कहा देखिए जो चिड़िया सब होती है ना, उनका जो चोंच रहेगा अलग अलग रहेगा, किसी का चोंच बहुत लंबा रहेगा, किसी का ठोस रहेगा, किसी का चाकर रहेगा। दोनों का लेकिन उनका जो नियम होता है अलग अलग होता है। कोई खाएगा मांसाहारी, कोई खाएगा शाकाहारी, कोई खाएगा सर्वाहारी, इन्हें सब लोग क्या अलग अलग अपने भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं। अब अगर तोता है यानी पैरट हम कहेंगे कि चलो मांस खाओ, तो मांस नहीं खाता है। यानी क्या अपने आप को प्राकृतिक हिसाब से ढाल लिया, यानी अपने आप को प्राकृतिक हिसाब से सर्वाइव कर लिया है। और हम भी अब लोग अपने आप को यहाँ क्या अपने आप को प्राकृतिक हिसाब से सर्वाइव करें, इसलिए तो हम क्या है जीवित हैं। अब मान लीजिए कौआ है, अब कौआ को कहेंगे तुम अब हाईकुल मत खाओ, चलो छांटे भूसा खाओ, वो खाएगा नहीं खाएगा, वो भी क्या किया अपने आप को प्राकृतिक हिसाब से ढाल लिया, जिसके कारण सब लोग क्या हैं जीवित हैं। तो ये नियम किसने दिया था, तो डार्विनवाद ने। लैमार्कवाद ने क्या कहा कि हम जब हाथ ऐसे भाजेंगे तो हाथ हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा लड़का भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा हाथ उसका भी। उन्होंने कहा कि जिराफ पहले छोटा था, ऐसे मूड़ी उठाते गया और जैसे जैसे मूड़ी उठाया 500-1000 साल के बाद उसका मूड़ी बड़ा हो गया। तो जो बिजमैन थे इन्होंने कहा कि 68 मूसों को इन्होंने पूंछ काट दिया और उसके बाद देखा तो फिर जो जन्म मूसो उसको भी पास पूंछ था। तब इन्होंने कहा कि आपका नियम क्या है, गलत है। हमारे यहाँ देखिए हमारे मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी सब लोग क्या करते हैं, एक प्रथा है कि कान नाक छेदवा लेगा। तो जब जन्म लेना चाहिए तो उसका भी तो कान नाक छेदाना पहले होना चाहिए, नहीं पहले छेदाना आना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आपका नियम क्या है, गलत है। और हमारे भी लोग उन्होंने कहा कि गलत है। उन्होंने कहा कि हमारा इतना पीढ़ी चला आ रहा है, कोई नाक छेदवा लेता है, कोई कान छेदवा लेता है, लेकिन फिर भी जो पैदा होता है तो उसका पहले से छेदाया हुआ नहीं रहता, हमको क्या करना, छेदवाना पड़े। इसलिए इनके नियम को क्या किया, गलत कर दिया गया। अब इन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।